आज हम बीए पाठ तृतीय में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में निर्धनता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करेंगे। निर्धनता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये मानव द्वारा न किया गया एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा एक बेगुनाह इंसान को भुगतनी पड़ती है। एक तरफ लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और दूसरी तरफ लोग अभाव की ज़िंदगी जीते हैं। तो विधाता की बनाई हुई धरती पर देखिए कि विधाता ने इंसान के पुतले में जान डालते वक्त उसकी हाथ की लकीरों के साथ कितना बड़ा मनचाहा खिलवाड़ किया है। जो निर्धनता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया, लेकिन प्रोफेसर राघवन नरकसे ने जिस तरह निर्धनता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैसे कोई अन्य अर्थशास्त्री इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर पाए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है निर्धनता का कि भूमि सुधार कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। आज भी अगर हम देखते हैं कि भारत सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम 1956 लागू किया, लेकिन आज भी वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है। आज बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर या राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा निर्धनता का कारण क्या है? क्योंकि भूमि विहीन लोग हैं। वो दूसरों के खेतों पर बहुत कम मजदूरी पर काम करते हैं और उनको सिर्फ भरपेट भोजन और न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती। ये निर्धनता का कारण है। फिर है पिछड़ा सामाजिक ढांचा। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ पर अनेक परंपराएं, रीति रिवाज है जिसके नाम पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और आज खर्च की सीमाएं आप लोग देखिए, चाहे शादी हो, चाहे मृत्यु भोज हो या अन्य कोई उत्सव, खर्चे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अमीर व्यक्ति उसको सहन कर लेता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो वैसे ही गरीब है और उन खर्चों को। तो सामाजिक ढांचा भी, क्योंकि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितने तरह के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। फिर है खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि। तो आज अगर हम देख रहे हैं कि निर्धनता का एक कारण भी यही है कि जो कीमतें बढ़ती है, उस कीमत वृद्धि का अमीर व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वर्तमान स्थिति में देखें, अभी आज की डेट में भी देखें कि 2 नवंबर, आज प्याज 60 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, दालें इतनी महंगी है। तो एक गरीब व्यक्ति के लिए रोजी रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व की ओर देखें तो पाकिस्तान के अंदर 115 रुपये देते हुए भी आटा नहीं मिल पा रहा। तो जो अमीर व्यक्ति है उनके लिए भले 2000 रुपये, 4000 रुपये किलो हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सामाजिक सेवाओं का, तो आज जो हमारे यहाँ सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि यहाँ के लोग भाग्यवादी, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी ये जीवन जी रहे हैं। तो इसके कारण भी हमारे यहाँ पर गरीबी बनी हुई। इसके साथ साथ जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। आज अगर हम देखेंगे तो जो भारत की जो आज भी जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत, विश्व के अन्य देशों से देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। एक तो गरीब और दूसरा जनसंख्या वृद्धि। तो इससे हमारे जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि पर जब तक नियंत्रण नहीं पाया जाएगा या कोई कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निर्धनता को दूर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ औद्योगिक पिछड़ापन। तो आज अगर हम देखें कि वास्तव में जितना हमारे देश का विकास होना चाहिए, आज उतना विकास नहीं हो पाया उद्योगों का। इसका कारण क्या है? सुविधाओं का अभाव। एक पूंजीपति उद्योग कहाँ लगाना पसंद करेगा? शहरों में, गांव में कोई नहीं लगाना पसंद करेगा। तो जहां उसको रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं तो उद्योग लगाएगा। तो भारत गांव का देश है, अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और जो खनिज संसाधन है वो गांव में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर शहर उद्योगों में तो परिवहन व्यय बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पा रहे। इसके साथ साथ रोजगार मुक्त कार्यक्रमों का अभाव।
चुनाव आते हैं, हर सरकार वादा करती है कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी सरकार आए वो ज़्यादा रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही। कारण क्या है? मशीनीकरण का तेजी से प्रयोग बढ़ना। इसके साथ साथ जो भूमि सुधार कानून है वो भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए, इसके कारण भी निर्धनता बनी हुई। इसके साथ साथ कृषि उत्पादन में अनिश्चितता। तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या, भारत की 55% से अधिक जनसंख्या कृषि व्यवसाय में संलग्न है और कृषि मानसून पर आधारित है। आज हमको आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी हम सिंचाई सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं कर पाए। ये गरीबी का राजस्थान में सबसे बड़े कारण है।